डिफरेंशियल इक्वेशन में बात चल रही थी, विविध प्रश्नावली की बात करेंगे। 09 सवाल नंबर 9 पुरानी किताब में, सब पुरानी किताबों में कह रहे हैं अवकल समीकरण। ध्यान से देखना है समीकरण 1 + e⁻²x dy + 1 + y² e⁻x dx बराबर g का विशिष्ट हल ज्ञात करिए, जबकि ज्ञात है y बराबर 1 और x ज्ञात है y बराबर 1 और x बराबर। इस स्थिति में हमें ये हल करना है। ये जब भी ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है, क्या कहलाती है? बाउंड्री वैल्यू। इसमें केवल इतना सा होता है कि जो हम +c लिखते हैं x और y के मान रख के c का मान निकल आता है, इसके अलावा मान देने का कोई मतलब नहीं होता। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें सवाल देखने के बाद तुरंत देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। वेरिएबल सेपरेबल क्या तरीका? x एक तरफ y सबसे पहला इसी समीकरण को देखते सेपरेट कर लो। 1 + e⁻²x dy = -1 + y² e⁻x। अगर x एक तरफ y एक तरफ लेके फिर x वाले पद एक तरफ y वाले पद एक तरफ, ये आ गया dy / 1 + y² - e⁻x। ठीक है। अगर इतना अच्छा सवाल मिल जाए जिसमें x एक तरफ y एक तरफ आराम से हो गए, ठीक है, तो समझ लो सुबह मोमबत्ती जला के गए थे, वो पैसे बर्बाद नहीं हुए, ईश्वर ने सुन लिया। ठीक है, ये बड़े अच्छे सवाल हो जाते हैं जिसमें x और y अलग अलग करने पर तुरंत जो है आराम से x एक तरफ y एक तरफ इंटीग्रेशन ले डालो। लेकिन इंटीग्रेशन जब दोनों तरफ लेंगे तो आ जाएगा 1/1 + y²। ये इंटीग्रेशन का निशान होता है ना। इंटीग्रेशन और माइनस बाहर कर लो, 2x। तो ये तो tan इनवर्स y बन रहा है। अगर e⁻x को t मान लो, ये इस तरह से हो, e की घात 2x को लिख सकता हूँ मैं e की घात x की घात 2, क्योंकि घात की गुणा होती है। तो मैं e² को पावर x लिख सकता हूँ। भाई अगर a की पावर 2x लिखा है तो मैं a⁻2 x लिख सकता हूँ, या a⁻x 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इनकी गुणा ही तब वही होगी जब घात पे घात होगी। जी सर, है ना। पूरे पद पे बात समझ में आ गई है। इसी नियम के आधार पर मैंने इसे e⁻2x को e⁻x 2 लिख दिया × dx। अब मैं इसको मान लेता हूँ e⁻x बराबर, ठीक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। याद आया कुछ? क्या करते हैं इसमें? डेरिवेटिव करते हैं जी। ठीक, इनमें क्या कर रहा हूँ? सब्स्टिट्यूशन। क्या कर रहा हूँ? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को हल करना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई? e की घात x dx क्या बन जाएगा यहाँ से? ये होगा e की घात x डेरिवेटिव करोगे e की घात x dx। ये तो बताया था e की घात x के सापेक्ष कर लो dx और t के सापेक्ष कर लो तो dt लिख दो। चाहो तो ऐसे कर लो कि x के सापेक्ष अवकलन करना है e की घात x dt/dx और dx को फिर वो आपकी अपनी इच्छा है। हर बच्चे का अपना अलग सिस्टम है। तो हमारे पास ये समीकरण क्या हो गई? नाउ समीकरण 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस अपनी जगह e की पावर x dx क्या बन गया? dt। तो पूरा dt बन गया और ये 1/1 प्लस t² माइनस ये कितना हो गया? tan इनवर्स प्लस 16। ऐसे मतलब नहीं कि यहाँ tan इनवर्स y का यहाँ भी प्लस से लिख दिया और यहाँ भी प्लस से। जो कांस्टेंट आएगा वो एक ही बार आएगा, वो पूरे सवाल में तब आएगा जब सारा इंटीग्रेशन होकर निबट जाएगा, आखिरी इंटीग्रेशन, तब हम प्लस से। कोई दिक्कत? इसको इधर ले जाओ। कितना हो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t का मान रखो बराबर जी।
ठीक, ये समीकरण नंबर। तो बाकी और x मान अब y का मान कितना है, क्योंकि y बराबर 1 और x बराबर 0, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e टू द पावर 0 बराबर माइनस का निशान को जरूरत तो नहीं हो रही। सही, ठीक है, जीरो कितना होता है tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 और ये भी 1 हो गया, ये भी पाई बाय 4। एलसीएम ले लो 4 2 आ जाएगा, तो ये c का मान कितना आ गया, 5/2। नाउ इक्वेशन 2 हमारे पास आया tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स लिया था tan इनवर्स e पाई बाय 2। ठीक है, अभी तो समय बहुत है, तो tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा, tan इनवर्स x प्लस y y प्लस लिया था अपॉन 1 माइनस, y इनटू क्या है। अरे ये फॉर्मूला याद आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। लिख देता हूँ क्योंकि ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, बहुत कम बच्चों ने किया। ये फॉर्मूला, अब tan को उधर ले जाओ, या दोनों तरफ tan ले लो, कुल मिला के y प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस y टू द पावर x इक्वल टू tan का वैल्यू कितना होता है, अनंत होता है। अनंत होता है। अनंत का मतलब क्या होता है, 1/0 तिरछी गुणा कर लो, 0 गुणा ये, तो कुल मिला के 1 माइनस y टू द पावर x बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बराबर y टू द पावर प्लस x, तो y बराबर कितना आ गया, e टू द पावर माइनस x। ठीक है, इसमें y बराबर e टू द पावर माइनस x डाल के देख लो। ठीक है, ये बन जाएगा। चलो नहीं छोड़ दिया। करो, अगला भी देखें, 12वां देखिए। अभी तो जगह भी है, समय भी है। इसका हमें हल ज्ञात करना है। पहली बात तो इसमें हमें लग नहीं रहा कि एक्स और वाई अलग अलग हो पाएंगे, हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर एलसीएम लूंगा मैं, वो देख के पता लग जाता है ना। अगर आप एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, रूट एक्स आएगा। चलो लो एलसीएम, प्रयास तो करके देखेंगे। ठीक है, तो dy अपॉन dx का मान निकाल दें। ठीक है, तो क्योंकि ये dx ओवर dy है, इसको जब हम 1 अपॉन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई इधर जाएगा तो पलट जाएगा ना। तो ठीक है, कुल मिला के हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू, ये बड़ा परेशान करता है बच्चों को, क्योंकि दोनों बड़ा अंतर है। वो तो वर्गमूल है, ये है 2 गुणा वर्गमूल x और ये है वर्गमूल, यानी इसका मतलब है x की घात 1/2। वो 2 ठीक है, और वो है 2 गुणा वर्गमूल x। इस पर अगर घात नहीं लिखी, खंडी घात, तो 2 ही मानी जाती है। ठीक है, तो बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो, तो e की घात माइनस y, अगर मैं x को इसको गुणा करूंगा तो ये x y के साथ फंस जाएगा, यानी x और y वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा। ऊपर की घात यहाँ 1 है और यहाँ घात कितनी है, 1/2, होमोजेनियस भी नहीं, दो केस इसमें है ही नहीं। ठीक है, ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, ना ये होमोजेनियस। तीसरा कौन सा केस बचा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
जो बच्चे कल नहीं आए थे वो देख लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती dy upon dx plus px dy बराबर 2q या dx हो है। इस फॉर्म में अगर है या dx upon dy dx upon dx over dy प्लस px बराबर q, 2 और p और q जो है वो फंक्शन होते हैं जो नीचे होता है। p और q q किसके फंक्शन होंगे? x के। यहाँ p और q किसके फंक्शन होंगे? अगर x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो p और q x के फंक्शन होंगे, और y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो p और q y के। क्लियर हो गई बात? हाँ तो अभी तो कुछ इसमें होता हुआ दिखाई नहीं देता। अलग अलग चलो। अभी भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ एक चीज दिखती, dy over dx और इधर पूरा x का फंक्शन आ गया है ना, कुछ को जैसा बन रहा है उसके लिए मुझे इसके साथ में कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। ये रखा हुआ है, इधर ले आओ। अब बन गया, जी अब बन गया। आप देखो ये dy upon dx प्लस py बराबर q की फॉर्म में है नहीं, यानी विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्लियर, ठीक है। दैट इज क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, है ना, ऑर्डर उनका एज वेल एज डिग्री भी बने। चलो तो डिटेल में नहीं जा रहे, जी ठीक है। ऑर्डर और डिग्री दोनों बने। जी तो p का मान कितना आ गया? p का मान आएगा जो भी y को गुणा कर रहा है y को गुणा कर रहा है, एक बटे और q कौन आएगा तो बराबर। तो p का मान आ गया ऐसे। सो ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर p बराबर आ गया 1 बटा वर्गमूल x q बराबर और q बराबर p की पावर माइनस 2 x 2x आइए अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर e की पावर p इंटीग्रेशन e टू द पावर 1 बटे वर्गमूल x e टू द पावर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। इसे रट लो, इसको याद भी, हमने कुछ सिद्ध भी नहीं करवाया। इसको आपको एडिट रख लेना है कि जब भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होगी उस समय हम तुरंत निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है कितना है? e टू द पावर p d। तो e टू द पावर p का मान 1 बटे वर्गमूल x गुणा dx, तो इंटीग्रेटिंग 1 1/2 dx e टू द पावर h टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 क्या होगा? पावर माइनस नहीं आएगी। हाँ ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ठीक, माइनस ये भी माइनस, तो आ गया e की पावर 1/2 वर्गमूल, है ना, और ये 1/2 होगा, जी ऐसा होगा ना कि x की पावर 1/2 बटे 1/2, x की पावर 1/2 को भाग कर रहा है कौन? 1/2, तो x की घात 1/2 गुणा 2/1, यानी 2 x की घात 1/2, इसे लिखेंगे 2 अब इंटर में मुश्किल में क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको बता सकता हूँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है, सॉरी ठीक है। मुझसे कह सिलेबस बनाना तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो 2 और 4 का पढ़ा रख देता हूँ, 5 का उसका, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की घात 2 वर्गमूल। अब सॉल्यूशन वो भी रट लो, सॉल्यूशन भी रट लो, आज बता रहे हो उसको याद कर लो हमेशा के लिए। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये दोनों चीजें रटनी है, ठीक है। RT रट लो, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन ऑफ, क्या है सॉल्यूशन? y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणा q dx, ये सॉल्यूशन आपको रखना जी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx y e टू द पावर
2 वर्गमूल x e टू द पावर 2 वर्गमूल x और क्यों कितना है ई की पावर माइनस का 2x हाँ बट ये ये अरे तो बहुत आसान हो गया वो हो जाएगा तो ये कट ये तो दोनों कट गए हाँ वो कट जाएगा ये बटे में हो जाएगा दोनों कट जाएंगे तो y डॉट e टू द पावर 2 इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट x इसको तो अभी निकाला था है ना कितना निकल जाएगा पूरा इंटीग्रेशन कितना निकल जाएगा 2 रूट x डायरेक्ट लिख कोई दिक्कत तो नहीं प्लस और y e टू द पावर 2 रूट x प्लस c आंसर ये तो और थोड़ा सा करना है तो ऐसे कर सकते हैं छोड़ दीजिए अरे नहीं